अस्सलाम वालेकुम। सखर आईबीए टेस्टिंग सर्विस ने जुलाई 29 2018 में जूनियर ऑफिस एसोसिएट बीपीएस 11 के लिए एक टेस्ट लिया था, जिसमें मैथमेटिक्स पोर्शन में तकरीबन 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो मैं आपके साथ आज एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने बोला है कि if length and width of a rectangle is L and W respectively, then perimeter of that rectangle is। अब इसमें होता कुछ यूं है कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल जो होता है वो कुछ इस तरह का शेप होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अब ये बोल रहे हैं कि लेंथ है L, तो ये भी लेंथ L होगी, और विड्थ है W, तो दोनों साइड विड्थ जो है वो हम W लिखेंगे। अब इसका हमें क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, पेरीमीटर चारों साइड्स का सम होता है। सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए नहीं है, ये ट्रायंगल के लिए भी है, ये स्क्वायर के लिए भी है, ये हर ज्योमेट्रिकल शेप के लिए है कि इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री को जितने भी साइड्स हैं उनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। तो पेरीमीटर बेसिकली इट इज़ द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एक साइड है L प्लस W प्लस L प्लस W, तो ये इसमें 2L है, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2W। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा L प्लस W। तो पेरीमीटर जो है वो आपका हो जाएगा 2 इंटू L प्लस W। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है द पॉइंट -2, 3 लाइज इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट्स, इधर इन क्वाड्रेंट 4th, 3rd, 2nd और 1st। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है सी, सेकेंड क्वाड्रेंट। कैसे, हम ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, प्लेन है, प्लेन को अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर एक्स एक्सेस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स एक्सेस नेगेटिव होता है, यहाँ पर वाई एक्सेस पॉजिटिव होता है और यहाँ पर वाई एक्सेस नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट है, इधर दोनों साइड्स क्या है, पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आप इधर देखेंगे तो आपको एक्स जो है वो आपको नेगेटिव मिल रहा है और जो वाई है वो आपको पॉजिटिव मिल रहा है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो आपको एक्स भी नेगेटिव मिल रहा है और वाई भी आपको नेगेटिव मिल रहा है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इधर आपको एक्स जो है दैट इज़ पॉजिटिव और ये जो वाई है दैट इज़ नेगेटिव। तो आप यहाँ से समरी बना सकते हैं कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो पहला नंबर जो है वो नेगेटिव होता है और बाद वाला नंबर पॉजिटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें पहला पॉजिटिव होता है और सेकंड वाला जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दी गई है दैट इज़ -2, 3, मतलब पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अ प्रोडक्ट सोल्ड, ये बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है सोल्ड इन 480 रुपीज़, 480 रुपये में बिकी, विद अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% के डिस्काउंट के बाद 480 रुपये की बिकी। व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी थी, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, सही है। तो अब देखिए, हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये पहले इस सवाल को समझेंगे। सवाल ये है कि भाई 480 रुपये में एक चीज़ हमें मिली है जिसका डिस्काउंट के बाद मिली है 20%, मतलब उसकी जो एक्चुअल प्राइस होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 480, मतलब 480 रुपये से वो थोड़ी सी महंगी होगी और उस पर उसने 20% हमें डिस्काउंट दिया होगा, तभी हमें वो कितने की मिली होगी, 480 रुपये की मिली होगी। तो हम ये कहेंगे कि अगर वो 100% में देता तो हमें कितने की मिलती, हमें मिलती 100 रुपये की, है ना। लेकिन उसने कितने में दी है, उसने 20% डिस्काउंट में दी है। इसका मतलब ये हुआ कि सर उसने जो प्राइस है उसकी 80% प्राइस में हमें दी है। कितने में दी है, 80% प्राइस में उसने दी है हमें, तभी जाके हमें कितने में पड़ी है, 480 में पड़ी है। ठीक है, अगर मान लीजिए
वो 120, वो बोलता कि 20% प्रॉफिट में उसने दी है, 20% प्रॉफिट, तो हम क्या करते 120% लिख लेते। लेकिन इसने डिस्काउंट दिया है तो हम 100 में से वो कितना डिस्काउंट है 20%, वो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 80%। तो अब जो हमें ये जो भी प्रोडक्ट है वो मिली है 480 रुपये की ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि 80% ऑफ द प्रोडक्ट मतलब x इज इक्वल टू 480 रुपीज़। तो इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो मतलब वो ओरिजिनल प्राइस होगी प्रोडक्ट की। तो 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब होता है 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 480। अब ये जो 100 है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये जो 80 है ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 80, और इधर क्या बचेगा x। तो इधर जो भी कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दें, 0 और 0 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 की टेबल 1 टाइम लगेगी और इधर 6 टाइम्स लगेगी, तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ऊपर जो है वो 6 भी बचा है और ये 100 भी बचा है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 600। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है 600 है। 600 की थी, उसमें उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% के डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू कितनी बनी 480 रुपये बनी। तो ओरिजिनल आंसर वुड बी 600। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है जी। नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में ये बोल रहे हैं टोटल 160 कैंडिडेट्स केम फ्रॉम रिटन टेस्ट एट यूनिवर्सिटी। टोटल कितने स्टूडेंट्स आए हैं, कैंडिडेट्स आए हैं रिटन टेस्ट के लिए यूनिवर्सिटी में 160। 15% वर इनरोल्ड, या ऐसा बोल देंगे सिलेक्टेड, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर नॉट इनरोल्ड, कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड नहीं हुए। मतलब 160 टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने हैं 160 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से 15% सिलेक्ट हो गए हैं। 15% इसका निकालेंगे हम, जो सिलेक्टेड हैं 15% ऑफ 160, तो इसको लिखेंगे 15% मतलब डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 160। तो इसमें कुछ कैंसिलेशन होगी, ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 15 को अगर आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा 240, 240 डिवाइडेड बाय ये 10 बचा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 24। तो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे 24। अगर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स 24 हैं और टोटल स्टूडेंट्स 160 हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने 160 और सिलेक्टेड 24 हैं, तो बचे कितने जो इनरोल्ड नहीं हुए जिनको घर जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 160 माइनस 24 कर देंगे, तो रिजल्ट मिलेगा 136। सो 136 आर द स्टूडेंट्स दैट आर नॉट इनरोल्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45, ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है। द अकम्पनिंग सर्किल, ये जो सर्किल नीचे दिया हुआ है, अकम्पनिंग सर्किल रिप्रेजेंट्स 2400 स्टूडेंट्स एट हाई स्कूल। हाई स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं 2400, एंड द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द फ्रेशमैन क्लास। What is the total number of students in freshman class? ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन जो है वो फ्रेशमैन क्लास है। तो आप बताएं कि टोटल स्टूडेंट्स इस सर्किल में कितने हैं 2400, टोटल 2400 हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसमें कितने हैं, शेडेड पोर्शन में कितने हैं, तो ये आपको कैसे अंदाज़ा लगेगा कि कितने हैं। तो आप देखेंगे टोटल इसके सर्किल के जो पार्ट्स हैं ना वो हम काउंट करते हैं कि टोटल पार्ट्स इसमें हैं कितने। तो अगर आप यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं 12 हैं। तो आप अगर 2400 टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसको अगर 12 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दें, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 1 12 2 12 40, तो 200 कितना मिलेगा 200। मतलब एक एक पार्ट में आपके पास कितने हैं 200 हैं। तो इधर भी आपके पास 200, इधर भी 200, इधर भी 200 और इधर भी 200। तो 200 टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 800। तो शेडेड पोर्शन में कितने हैं 800 हैं, ऑप्शन ए होगा। अगर बोला कि नॉन शेडेड में कितने हैं तो आप 2400 में से 800 माइनस कर देते, तो रिमेनिंग जो यहाँ पर बचता, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर 1600 बचता।
ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए 800। MCQ नंबर 46 बोल रहे इफ x माइनस 3 एक फैक्टर है एंड दूसरा फैक्टर x प्लस 7 आर मल्टीप्लाइड, अगर ये मल्टीप्लाई किए जाएं और इस फॉर्म में लिखे जाएं जो कि क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो आप पहले दो फैक्टर्स तो उठा लें, x माइनस 3 है और दूसरा फैक्टर है x प्लस 7। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा प्लस का 7x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस का 3x और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21। अब एक्स स्क्वायर ये 7x और माइनस 3x हो जाएंगे प्लस के 4x माइनस 21। अगर आप इसको कंपेयर करें इस फॉर्म के साथ, a एक्स स्क्वायर प्लस b x प्लस c, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 1, b की जगह पर क्या लिखा हुआ है 4 और c की जगह पर क्या लिखा हुआ है माइनस 21। तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 4, c इज़ इक्वल टू माइनस 21। तो ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 4 माइनस 21, ऑप्शन डी। ठीक है, MCQ नंबर 47 विच इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन। पहले ये लिख लें 3 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 3, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 4x और ये हो जाएगा प्लस का 12। x वाले एक साइड रखें, कांस्टेंट एक साइड रखें, 4x इधर आएगा तो माइनस का होगा, 6x में से 4x को अगर हम माइनस कर दें और इधर ये माइनस 15 जो है माइनस 15 इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो ऑलरेडी इधर 12 है, ये आ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। सो दिस वुड बी 6x माइनस 4x 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 15 27। तो ऐसी कोई इक्वेशन आपको अगर दिख रही है तो वो ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 48 में ये बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो सर बराबर है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 50। अब इस मॉड, ये जो दो लाइन्स हैं, ब्लैक में मैं खींच लेता हूँ, ये जो दो लाइन्स हैं इसका मतलब होता है कि इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो उसको पॉजिटिव बना दो। मॉड बेसिकली इट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये जो लाइन्स हैं, ये वाली जो लाइन्स हैं, इनको हम मॉड बोलते हैं एंड दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब अगर आप देखें इसके बराबर है तो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सर एफ ऑफ माइनस 5 क्या होगा। मतलब अब अगर गौर करेंगे तो इधर x जो है, x की जगह पर इसने क्या लिखा है माइनस 5 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर भी x लिखा होगा उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे माइनस 5 लिखेंगे। तो अब अगर हम जवाब लिखें तो एफ ऑफ x है, x की जगह पर हम क्या लिखें माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड, और x की जगह पर फिर से क्या लिखें माइनस 5 और इस पर क्या है स्क्वायर है माइनस 50 और ये मॉड की साइन आ गई। तो एफ ऑफ माइनस 5 जो है वो बराबर हो जाएगा मॉड के अंदर माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 होल स्क्वायर है तो प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस का 50। इसको अगर 25 में से 50 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा माइनस का 25, और इसको भी अगर हम मॉड में लिखें तो एफ ऑफ माइनस 5 जो है बेसिकली ये माइनस 25 तो लिखें, लेकिन किस में है, मैंने पहले आपको बताया कि मॉड में है, और मॉड में जो भी अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी फिर भी पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव होगी वो भी पॉजिटिव लिखी जाएगी। तो इसको हम सिंपली 25 पॉजिटिव के लिख लेंगे। सो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन बी। आखिरी सवाल जो मेरे पास अवेलेबल है, अगर आपके पास ऐसे और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं इनके भी जवाब आपको वीडियो छोटी सी बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो MCQ नंबर 49, द नंबर ऑफ 615 वुड बी द क्लोजेस्ट टू विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में, ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में आपके पास आपको क्या लगता है कि 615 कहाँ पर आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर है 400, 450, 500, 550, 600 एंड 600 और 650 के बीच में 2 पॉइंट्स इन्होंने दी हैं C और D। पहली बात यह है कि A और B तो बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा कौन सा C या D आएगा। तो आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 600 और यहाँ पर लिखा हुआ है 650, तो
615 जो है 615, आपको क्या लगता है कि ये किसके क्लोजेस्ट होगा? 600 के क्लोजेस्ट होगा या 650 के क्लोजेस्ट होगा? ये क्लोज होगा 600 के, और 600 के कौन सी पॉइंट क्लोज है? सी है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपके जो हो गए 9 क्वेश्चंस हो गए IBA के। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो FIA के, मेरे पास कुछ पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और व्हाट्सअप नंबर पर अगर आना चाहें, कोई किसी ग्रुप में ऐड होना चाहें, तो इस ग्रुप में आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।